अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस 1 की जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर एंड देयर ट्रीटमेंट। इस स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे आज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है और क्यों बनता है और कैसे होता है। उसके बाद उसकी हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि जो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हार्ड वाटर। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है। हार्ड वाटर का मकसद होता है जो हमारे वाटर के अंदर अगर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम वो डिज़ाल्व हो जाए, उसका अमाउंट कुछ ना कुछ डिज़ाल्व हो जाए, मिनरल्स डिज़ाल्व हो जाए वाटर के अंदर, तो वो जो वाटर होता है हमारा फिर वो हार्ड बन जाएगा। किसकी वजह से हार्ड बन जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि हार्ड वाटर किस दो एलिमेंट होते हैं, दो मिनरल्स होते हैं, उनकी वजह से हार्ड बनता है। वो कौन से होते हैं याद रखना, एक तो कैल्शियम होता है, दूसरा मैग्नीशियम। उसका अमाउंट जब उसके अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है तो वो वाटर क्या बन जाएगा? हार्ड बन जाएगा। उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, अगर इसको आगे चलें तो इसमें एक जो प्रॉब्लम आता है, मसला होता है हार्ड वाटर की वजह से, ये होता है कि जब हमारा जो भी सोप है, कोई भी सर्फेक्टेंट है, जब उसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, इस पॉइंट में बताया गया है, जब उसके साथ रिएक्शन करता है तो वो सोप कम बनाता है। सोप कम क्या होते हैं? आप सोच रहे हैं कि सोप कम होता क्या है, तो उसको हम पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोप कम इन हार्ड वाटर। इसका मतलब जब भी ये जो पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, वाटर जो है ये हार्ड वाटर है। इसके अंदर जब भी हम साबुन की झाग बनाते हैं या कोई भी सर्फेक्टेंट डालते हैं तो उसकी झाग जो है अच्छी तरह झाग नहीं बनती। ये देख रहे हैं ऐसे जो है झाग बन रही है, मतलब सही से जैसे झाग बनती है वो नहीं बनती। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है। इसको हम कहते हैं क्या? सोप कम। ठीक है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि सोप कम कैसे बनता है और क्यों बनता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ही बनता है। ठीक है, उसके बाद अब हार्डनेस के दो किस्म होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस होती है, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है। कह रहा है कि टेम्पररी हार्डनेस जो है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, जिसको हम टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। इधर लिखा हुआ है कि टेम्पररी हार्डनेस को क्यों कहते हैं। इसको टेम्पररी हार्डनेस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इजीली रिमूव हो सकती है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, उसके कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट होंगे यहाँ पे जिस वाटर के अंदर, तो वहाँ पे जो टेम्पररी हार्डनेस है, मतलब जो वाटर हार्ड हुआ है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, तो उसको हम टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है सल्फेट, क्लोरीन, क्लोराइड एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से जो है ये हार्डनेस बनती है, जिसको हम परमानेंट हार्डनेस। इसको परमानेंट हार्डनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हार्डनेस इजीली रिमूव नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसको हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। अब इसमें याद रखने वाली जो बात होती है कि जो टेम्पररी हार्डनेस है वो बनती है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसको हम टेम्पररी कहते हैं। और जो परमानेंट है वो होती है सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बस इतना याद रखना है, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि परमानेंट हार्डनेस वाटर किस लिए क्यों बनती है, और जो टेम्पररी हार्डनेस है वो क्यों किस कंपोनेंट या कौन से जो एलिमेंट की वजह से, मिनरल्स की वजह से बनती है। ठीक है, यहाँ पे हम एक समझने वाली बात यह है कि हमारे पास यूजुअली तीन किस्म के वाटर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहला जो वाटर है रेन वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद रिवर एंड कैनाल का वाटर होता है, उसके बाद ग्राउंड वाटर होता है।
ठीक है। हमारा जो रेन वाटर होता है और जो ग्राउंड वाटर होता है वो हमारा क्या होता है, वो सॉफ्ट वाटर होता है, वो हार्ड नहीं होता। ठीक है। सॉफ्ट किसको कहते हैं, सॉफ्ट वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कोई भी कंपाउंड उसके एलिमेंट डिजॉल्व ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। हार्ड किसमें, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम डिजॉल्व हो। ठीक है। तो हमारे पास 3 किस्म के वाटर थे, जो ग्राउंड वाटर था और रेन वाटर थे। ठीक है, बारिश वाला पानी, वो हमारे दोनों जो हैं वो सॉफ्ट वाटर होते हैं। जो कैनाल और रिवर का होता है वो हमारा हार्ड वाटर होता है। ये क्यों होता है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जो बारिश होती है, ठीक है, जो बारिश का पानी होता है वो फ्री ऑफ मिनरल्स होता है, मिनरल से फ्री होता है, इसके अंदर कोई भी मिनरल डिजॉल्व नहीं होते। जब वो सीधा हमारे पास पहुंचता है ज़मीन पे तो उसके अंदर कोई भी मैग्नीशियम नहीं होता, कोई भी कैल्शियम नहीं होता। ठीक है। जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर भी मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं होते। अब बात करते हैं हार्ड वाटर की। जो हमारे रिवर और कैनाल का वाटर है वो हार्ड क्यों कहलाता है और किस लिए है। ठीक है। अब लोगों को ये तो पता होगा कि जो रिवर या कैनाल का जो पानी आता है वो कहाँ से आता है। तो हम सब लोगों को पता है कि वो पहाड़ों से आते हैं। ठीक है। पहाड़ जो हैं वो किसके बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं। ठीक है। तो पत्थर में क्या होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड भी होते हैं, वो भी आयन होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब वाटर उन पे गिरता है, ठीक है, फिर कैनाल से रिवर से बहता आता है, ठीक है, वो पहाड़ों से निकलता आता है, पहाड़ों के बीच में से भी निकलता है। तो वो अपने साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम को डिज़ोल्व कर लेता है वाटर। ठीक है। तो जो हमारे पास पानी आता है कैनाल में या रिवर में, वो बन जाता है, वो क्या बन जाता है, फिर वो हार्ड बन जाता है। क्योंकि वो पहाड़ों से होते हुए आता है और पहाड़ों में पत्थर जो बने होते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम के होते हैं, तो वहाँ से वो कैल्शियम अपने आप में जज़ब कर लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर के 2 किस्म होते हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस होती है, दूसरी जो एक परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है। और ये भी समझ में आ गया होगा कि परमानेंट हार्डनेस क्यों कहते हैं उसको और टेम्पररी हार्डनेस उसको क्यों कहते हैं। ठीक है। अगर हार्ड वाटर होगा उसके अंदर हमारे कपड़े नहीं धोते, हम नहा नहीं सकते, क्योंकि उसका रीज़न यही होता है कि वो क्या है, सोप कम बना देता है। ठीक है। और तीसरी बात ये हो गई कि आपको पता चल गया कि हमारा जो रेन वाटर है वो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है, ग्राउंड वाटर सॉफ्ट होता है। ठीक है। और जो कैनाल्स में आता है वो हार्ड होता है। वो क्यों हार्ड होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप इस मेरे नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कोई भी मसला मसाला पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।